Hey guys, this is Roshan Ranjan. Welcome to my channel रेलवे रिक्वायरमेंट। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आपके सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। आपको इस वीडियो से ज़रूर ही बेनिफिट मिलेगी, इसलिए आप ज़रूर ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहला क्वेश्चन पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन है? क्वेश्चन नंबर 1 का है मुगल वंश का संस्थापक कौन है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर है। टॉप क्वेश्चन है, इसे गौर से पढ़िए और अपने कमेंट को स्कोर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, परिवार नियोजन का गठन कब किया गया? परिवार नियोजन का गठन कब किया गया? आपको टाइम मिलता है 3 सेकंड, सोचिए और कमेंट कीजिए अपने स्कोर को। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1949 में। परिवार नियोजन का गठन 1949 में किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि कंडेंसर का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, यह किस कारण से होता है? यदि कंडेंसर का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, यह किस कारण से होता है? यह होता है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, I बराबर V/R के कारण होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब तक नागरिक संशोधन अधिनियम कितनी बार हुआ है? अब तक नागरिक संशोधन कितनी बार हुआ है? टॉप क्वेश्चन है, इसे गौर से ध्यान दीजिए, पूरा वीडियो को देखा कीजिए। चलिए अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी से। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 बार। अब तक नागरिक संशोधन कुल 6 बार हुए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये 10⁸ दिया हुआ है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, सब पे पावर है 8। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, परिसीमन आयोग संबंधी सूचना कौन जारी करता है? परिसीमन आयोग संबंधी सूचना कौन जारी करता है? टॉप के क्वेश्चन इसी तरह के एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, इसलिए गौर ध्यान से देखिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति। परिसीमन आयोग का गठन संबंधी सूचना जारी करता है राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत धारा की प्रकृति कैसी है? विद्युत धारा की प्रकृति कैसी है? विद्युत धारा है कि प्रकृति अदिश है। विद्युत धारा अदिश राशि है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी है? राष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी है? टॉप के क्वेश्चन सब है, तो ध्यान से देखिए और आंसर को कमेंट कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15,000। राष्ट्रपति की जमानत राशि कुल 15,000 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर हो जाएगा ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, खनिजों की विविधता सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? खनिजों की विविधता सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। खनिजों की विविधता सबसे अधिक राजस्थान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर
किसके बराबर होता है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 746 वाट के बराबर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? आंसर हो जाएगा 1886 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित हुआ था। 1986 ईस्वी कितना? 1986 ईस्वी में पारित हुआ था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। बढ़ते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोलतार को किस विधि से अलग करते हैं? क्वेश्चन कह रहा है, गौर से सुनिए। खनिज तेल या कच्चे तेल में शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोलतार को किस विधि से अलग करते हैं? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंशिक आसवन विधि से। आंशिक आसवन विधि से अलग करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस शासन अधिनियम में प्रेरित है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी निर्गत करने की शक्ति किस शासन अधिनियम में है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1935 में। 1935 में। बढ़ते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 वाट बराबर है। 1 वाट बराबर है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 जूल प्रति सेकंड के। 1 वाट 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार का न्याय है। बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अरबों के आगमन के समय पल्लव राजा कौन था? अरब जब आगमन कर रहे थे उस समय पल्लव का राजा कौन था? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन द्वितीय। अरबों के आगमन के समय पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधी है। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधी है। टॉप के क्वेश्चन है, इसी तरह के एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं। एनटीपीसी में खासकर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए पूरा वीडियो को देखिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा विदेशी व्यापार भुगतान संबंधी है, ऑप्शन नंबर डी, भुगतान संतुलन से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कबाब घाटी कहाँ है? कबाब घाटी कहाँ है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में। कबाब घाटी मणिपुर में। बढ़ते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बल का एसआई मात्र क्या होता है? बल का एसआई मात्र क्या होता है? आंसर हो जाएगा न्यूटन। बल का एसआई मात्र न्यूटन होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2001 में हुआ था। भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला 2001 में हुआ था। बढ़ते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन पत्रकार था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन सा पत्रकार था? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुइस फिशर। महात्मा गांधी के साथ पत्रकार था लुइस फिशर। बढ़ते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है
बिहार की वित्तीय राजधानी कौन सी है? बिहार की वित्तीय राजधानी कौन सी है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर। बिहार की वित्तीय राजधानी मुजफ्फरपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत में पहली पशु किसान क्रेडिट कार्ड किस राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हैं? भारत में पहली पशु किसान क्रेडिट कार्ड किस राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हैं? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा सरकार द्वारा, हरियाणा राज्य सरकार द्वारा पहली पशु किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 129वां स्थान मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विश्व मैंग्रोव में भारत का प्रतिशत कितना है? विश्व मैंग्रोव में भारत का प्रतिशत कितना है? सब लोग अपने अपने स्कोर को लिखिए और लास्ट में अपने स्कोर को कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा, मैंग्रोव में भारत का प्रतिशत है ऑप्शन नंबर डी, 3% है। मैंग्रोव में, विश्व मैंग्रोव में भारत का प्रतिशत है 3%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के निर्यात की वस्तु है। निम्न में से भारत के निर्यात की वस्तु है ऑप्शन नंबर सी, चाय। भारत के निर्यात की वस्तु है चाय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में कोविड-19 का पहला मामला कब दर्ज किया गया था? भारत में कोविड-19 का पहला मामला कब दर्ज किया गया था? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनवरी में किया गया था। जनवरी 2020 में किया गया था। जनवरी 2020 में किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इस परिवहन क्षेत्र में सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली की शुरुआत की गई है। किस परिवहन क्षेत्र में, यहाँ पर किस परिवहन क्षेत्र में सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली की शुरुआत की गई है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेल परिवहन क्षेत्र में सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली की शुरुआत की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? क्वेश्चन है, भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2024 तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, माई ईयर्स विथ राजीव गांधी ट्रैम्प एंड ट्रेजेडी नामक पुस्तक किसने लिखी है? क्वेश्चन कह रहा है, माई ईयर्स विथ राजीव गांधी ट्रैम्प एंड ट्रेजेडी नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वजाहत हबीबुल्ला। वजाहत हबीबुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फॉर्चून की विश्व की 500 बड़ी कंपनियों की वर्ष 2020 की सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल है? फॉर्चून की विश्व की 500 बड़ी कंपनियों में वर्ष 2020 की सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल है? हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, 7 कंपनियां शामिल है। भारत की कितनी कंपनियां शामिल है? 7 कंपनियां शामिल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अमेरिकी ओपन टेनिस 2020 का एकल पुरुष विजेता कौन है? अमेरिकी ओपन टेनिस 2020 एकल पुरुष विजेता कौन है? हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, डोमिनिक थिएम। डोमिनिक थिएम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है,
बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 किसे मिला है? बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 किसे मिला है? यह मिला है मैरियट लुकास को मिला है। मैरियट लुकास को दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ओवरशूट डे 2019 कब मनाया गया है? ओवरशूट डे 2019 कब मनाया गया है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 जुलाई को मनाया गया। 29 जुलाई को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में माउंट सिनाम्बुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में? हाल ही में माउंट सिनाम्बुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुल्गारिया देश में है। बुल्गारिया देश में। उम्मीद करूँगी कि आज के सेशन आपको पसंद आया हो। तो आप अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आपके सारे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे और इसे एग्जाम के लिए मदद मिल सके। इससे आपको जरूर बेनिफिट मिलेगी। अगर इसे आप ऑडियो में सुनना चाहते हैं तो आप हमें खबरी ऐप पर भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।